हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के एग्जाम के लिए राजपूत काल के टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपके भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो आज का यह जो टॉपिक है 90 नंबर का, इससे पहले भी 8 टॉपिक आपको दिया जा चुका है और टॉपिक वाइज चल रहा है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है फ्री में ज्वाइन कर सकता है। करना क्या है, आप यूट्यूब पे जाकर सिंपल सा जीएस एग्जाम सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय इतिहास में यानी पूर्व मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो 750 से और 1200 ईस्वी के बीच का जो समय काल है यह राजपूत काल के लिए निर्धारित किया गया है। तो विकल्प यह उत्तर भारत के लिए। ठीक है, उत्तर भारत की बात करेंगे, यहाँ दक्षिण भारत के बारे में बात नहीं करना है। ठीक है, तो राजपूत काल से संबंधित है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर के क्वेश्चन देखेंगे कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का राजा या शासक कौन था। तो 712 ईस्वी में सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत पे आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो उस समय वह सिंध प्रांत पे कब्जा किया था। तो यहाँ का जो राजा था वो राजा दाहिर था। ठीक है, ये ब्राह्मण थे जाति से। ठीक है, तो जो राजा दाहिर थे शायद ब्राह्मण ही थे। ठीक है, ऐसा है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा के वहाँ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो विकल्प इसका जो बी होगा राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इससे पूर्णतः मुक्त रखा। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जजिया कर जो लगाया जाता था यानी गैर धर्म पे लगाया जाता है। जैसे इस्लाम धर्म वाले ही लगाते थे, तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म वालों पे लगाते थे जजिया का। ठीक है, तो यह सबसे पहले लगाया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पे। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र पे, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंध क्षेत्र पे बस लगाया था। ठीक है, तो इसने इस चीज़ से किस वर्ग को पूर्णतः मुक्त रखा था, तो ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं थे, लेकिन बाद में जब भारत में हुआ तो ब्राह्मणों को ही जजिया कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, तो सबसे पहले जो है इसने ब्राह्मणों पे कर नहीं लगाया था, जजिया कर। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके क्वेश्चन में है कि ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों दिल्ली की जो स्थापना है तोमरों ने की थी। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो डी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली की जो स्थापना है वह तोमरों ने किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, तो विकल्प इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह आपका कराया था राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने अपने विजय अभियान के दौरान इन्होंने जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा राइट आंसर होगा। और ये बहुत ही खतरनाक योद्धा थे, कभी भी युद्ध नहीं आ रहे थे। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था या कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था अरबों ने। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पे आक्रमण किया था, तो वह अरबी था। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे आपके अरबवासियों ने। 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। यहाँ देखिए इस ग्रंथ के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो ये चंद बरदाई ने इसको लिखा है। ठीक है, चंद बरदाई ये आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ठीक है, दरबारी कवि थे और काफ़ी ज़्यादा मित्र उनके करीबी माने जाते थे, मित्र थे उनके। तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं चंद बरदाई। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है। तो 1100 ईस्वी में जो निर्मित मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों को प्रधानता रखता है वह आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर का याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और भुवनेश्वर में हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए दोस्तों ऐसे ही आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है कि दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर या दिलवाड़ा का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है।
तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों वो आपके माउंट आबू पर स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। यहाँ कहीं कहीं देता है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो सारी चीज़ें जो हैं वो माउंट आबू पे स्थित हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि खजुराहो, ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। यहाँ सीट हो गया है गलती से। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था आपके चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प जो बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्थित है खजुराहो स्थित। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल राजपूतों ने किया था। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो विजय स्तंभ मैंने अभी बताया राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। यह स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और इसमें से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया गया, 1025 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, और जब यह 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक, अब देखिए जो सोमनाथ है आपका ये गुजरात में पड़ता है और वहाँ का शासक उस समय कौन था। तो वहाँ का उस समय शासक था आपका भीमदेव प्रथम। कौन था, भीमदेव प्रथम। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन में कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा, इसको लिखा है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने इसकी पुस्तक को लिखा है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अब 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों ब्लैक पैगोडा की बात करेंगे तो ये आपके कोणार्क में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा आपके कोणार्क में स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका वी होगा राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है आपके कर्नल टाड को। ठीक है, यह क्वेश्चन राजस्थान वाले जो एग्जाम देते हैं उनके में आ सकता है, तो याद रखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हरकेली नाटक का रचयिता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको। हरकेली नाटक की बात करेंगे तो यह चौहान शासक बिग्रहराज चतुर्थ ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो यह एक राजा जो था खुद ने ये रचयिता किया है इस नाटक का, हरकेली नाटक का। तो जिसे प्रियदर्शिका नागार्जुन और रत्नावली जिसने हर्ष ने लिखा था संस्कृत में नाटक, वैसे ही हरकेली नाटक के रचयिता आपके चौहान वंश के शासक थे या चाहमान वंश के बिग्रहराज चतुर्थ ने किया था। तो यहाँ जो आपका विकल्प डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इसके दीवारों पे किस नाटक के कुछ अंश अंकित हैं, तो आपके हरकेली नाटक के। ठीक है, हरकेली जो नाटक है अभी मैंने बताया कि हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे, बिग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो इनकी जो रचना है हरकेली, इसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है जिसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसकी दीवारों पर अंकित है। तो यहाँ विकल्प आपका जो ये होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था। तो जैसे पद्मावत पुस्तक आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, इस पर फिल्म भी आई है बाकायदे। ठीक है, तो जिसमें दीपिका पादुकोण पद्मावती के रूप में है, फिल्म देखे होंगे तो। और क्या नाम है उनका, शाहिद कपूर जी हैं इनके पति के रूप में। ठीक है, और रणबीर सिंह हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के वो में। ठीक है, तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था, वो फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इतिहास से संबंधित फिल्म है। राणा रतन सिंह जो था इनके पति का नाम था। जो शाहिद कपूर इस रोल को निभा रहे हैं उसमें जो है रानी पद्मावती के नाम से बनी फिल्म जो है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ भी आपका सही उत्तर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके पाल वंश के सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल थे। तो यहाँ आपका विकल्प सी होगा सही उत्तर।
यहाँ 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया का महादेव मंदिर जो है, इसमें जो नंदी की मूर्ति है वो भारत की सबसे विशालतम नंदी की मूर्ति मानी जाती है। तो आपका डी विकल्प जो है सही उत्तर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो व्यक्ति है आपका लक्ष्मण सेन, ठीक है। यह लक्ष्मण सेन जो है, इनको एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों गीत गोविंद की बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिए। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव, ठीक है। जयदेव जो थे इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अभी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं वो किसकी सभा में रहते थे, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन के सभा में रहते थे, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी इनसे एक और क्वेश्चन था कि लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत जो है आरंभ किया था, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था आपके धर्मपाल ने, ठीक है। ये धर्मपाल जो थे पाल वंश के सबसे प्रतापी और सबसे योग्य राजा भी थे, ठीक है। इन्होंने विश्वविद्यालय भी बनवाया और देखिए सोमपुर में महाविहार का भी निर्माण कराया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, राजपूत काल से ही संबंधित है ये चीज़ें। तो ये जो है आपके नागर शैली से निर्मित है, ठीक है। नागर शैली इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली से निर्मित हैं। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जस्ट पीछे अभी चर्चा भी किया था और ये क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर, ठीक है, जहाँ राजा दाहिर का शासन था, ठीक है। तो याद रखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जगन्नाथ वही पुरी वाला मंदिर जो कृष्ण भगवान, बलराम और सुभद्रा का है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? यानी निर्माण किसने कराया था, ठीक है, यहाँ से बात है। तो इसको कराया था नरसिंह प्रथम ने, ठीक है, क्योंकि भाई नरसिंह प्रथम राजा थे, तो ये निर्माण करवाएंगे, करेंगे नहीं, करवाएंगे, ठीक है। जो भाई वास्तुकार होगा वो न करेगा, तो राजा वास्तुकार थोड़े हैं, तो राजा हैं, अपना रुपये पैसा का सहयोग देंगे, बनाने वाला तो भाई कलाकार ही होगा। तो पुरी में कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था आपके नरसिंह प्रथम ने, या इन्हीं ने बनवाया था, ठीक है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजयपाल अजयमेर के संस्थापक हैं, ठीक है। अजयमेर के संस्थापक कौन? अजयपाल। तो विकल्प यहाँ ए इसका उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से कौन राजा विख्यात था दोस्तों? तो राजा भोज, ठीक है। राजा भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। धारा नगरी के बहुत ही फेमस राजा थे, यानी उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपके परमार वंश से संबंधित थे और इनसे बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, ठीक है, दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। तो ये कविराज के नाम से प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन में कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण आपके राजा भोज ने ही कराया था, ठीक है। राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह आपने कई बार एक कहावत सुना होगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ अमीरी गरीबी का यहाँ फासला दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ अर्थ है इसका शायद अभी। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का बात करेंगे तो नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा आपका सही उत्तर होगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल का जो राजवंश है इसकी स्थापना किसने की? राठौर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था आपके चंद्रदेव ने, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा मित्रों सही उत्तर हो जाएगा कि गढ़वाल राजवंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था। 34 नंबर का क्वेश्चन देखें, कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ जो है आपके
लक्ष्मीधर ने लिखा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु जो है आपका ग्रंथ इसको लिखा था। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों चौहान या चौहान वंश के संस्थापक थे आपके वासुदेव। ठीक है, तो वासुदेव जी जो थे ये चौहान वंश के संस्थापक थे। जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो इन्हीं के वंश से संबंधित थे। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज थे। ठीक है, उपेंद्र राज आपके परमार वंश के संस्थापक थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी वंश का मैंने बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश से संबंधित है और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। अगले क्वेश्चन में कि नैषधीय चरित के लेखक कौन थे। तो नैषधीय चरित के लेखक थे आपके श्रीहर्ष। ठीक है, श्रीहर्ष क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि नैषधीय चरित के लेखक थे श्रीहर्ष। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों चंदेल वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे नन्नुक। ठीक है, नन्नुक जो चंदेल वंश के संस्थापक थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर के क्वेश्चन में है कि किस राजपूत शासक ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। यहाँ देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, कहाँ से कि एक राजा शिव की आराधना वो भी संगम पे जाके करते हुए अपने शरीर का त्याग कर रहा है। ठीक है, तो वो राजा था आपका धंग। ठीक है, धंग जो थे इन्होंने क्या किया था कि ये चंदेल वंश से ही संबंधित है साहब। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि गंगा यमुना के संगम में जाके और क्या किया था, अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था। तो खतौली का युद्ध हुआ था आपका 1518 ईस्वी में। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। 42 नंबर के क्वेश्चन में कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो मोढेरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इसके सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था आपके सोलंकी वंश के राजाओं ने। तो विकल्प आपका जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया। तो अभी पिछले क्वेश्चनों में ही बताया गया कि माउंट आबू पे दिलवाड़ा मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, तो इसको बनवाया कौन था, जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है इसको बनाया था बीमल ने। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो डी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। तो ये मिला था आपके जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में आचार्य हेमचंद्र को आपका मिला था, संरक्षण मिला था। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज की अगर जो बात कर रहे हैं तो यह सोलंकी वंश से संबंधित है। ठीक है, ये सोलंकी वंश के शासक थे। ठीक है, सोलंकी वंश के देखिए सोलंकी वंश अभी पीछे चर्चा किया गया कि मूलराज प्रथम ने इसकी जो क्या था संस्थापक थे, इसकी स्थापना किया था। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी था राजा जयचंद को हरा दिया था। अब राजा जयचंद की बात करेंगे तो वो आपके गढ़वाल यानी राठौर वंश से संबंधित है। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बात क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही जो संयोगिता है जो राजा जयचंद की पुत्री थी, इनका अपहरण करके शादी किया था। तो ये दुश्मन हो गए थे। अगर जो ये लोग एक रहे होते तो मोहम्मद गोरी की हिम्मत नहीं रही होती कि भारत पे आके राज कर सके। ठीक है, लेकिन दोनों अपने में दुश्मन थे और दोनों को बारी बारी से मोहम्मद गोरी ने हरा भी दिया था। ठीक है, तो इनके बस दिक्कत ये था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इनकी पुत्री को अपहरण यानी हरण करके उनसे शादी कर लिए थे, तो इसी से गुस्सा थे। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन में किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करा। देखिए कलिंजर का जो दुर्ग है इसको कहा जाता है कभी कोई जीत नहीं पाया, ठीक है। तो इस अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इस अजय बात करेंगे तो इसका निर्माण कराया था आपके धंगदेव ने, ठीक है। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, धंगदेव। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था मित्रों। तो पाल वंश का संस्थापक था आपका गोपाल, ठीक है। और पाल वंश का मैंने बताया कि सबसे प्रतापी राजा कौन था, धर्मपाल, जिसने कई सारी चीज़ें की, सोमपुर महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, ठीक है। तो सबसे प्रतापी राजा था पाल वंश का धर्मपाल, और स्थापना किसने किया, गोपाल। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था मित्रों। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक देखा जाए तो दंती दुर्ग था। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे 50 नंबर में, जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि दक्षिण में भोजपुर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो दक्षिण में भोजपुर झील की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण है राजा भोज ने कराया था, ठीक है, वही राजा भोज, ठीक है, गंगू परमार वंश वाले। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।